कांग्रेस जब से सत्ता में आई है, कांग्रेस को एक ही चीज में महारत हासिल है, एक ही चीज में एक्सपर्टीज है, वो है करप्शन। चाहे जैसा भी करप्शन हो, 2G का हो, बोफोर्स का हो, टाटा ट्रक का स्कैम हो, हर तरीके का स्कैम करने में पूरी तरीके से माहिर है। अब जब उनके ही MP के यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पैसा वहां पे मिल रहा है, 5-5 दिन लग गए गिनने में, काउंटिंग मशीन खराब हो गई पैसा गिनने में, कांग्रेस के सारे नेता सभी इस मसले पर चुप हैं। वहां पे अभी मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी चीजें मिलने की संभावना है, जिसमें प्रॉपर्टी के कागज होंगे, बहुत वैल्यू की ज्वेलरी भी वहां पर मिलने वाले हैं। गिनती समाप्त होने के बाद आयकर विभाग ने एक ही अभियान में किसी भी एजेंसी द्वारा देश में सबसे अधिक 353 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। और ऐसा माना जा रहा है कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी 30 से 34 परिसरों की तलाशी ली गई है। और उन्होंने बताया कि विभाग ने करीब 3 किलोग्राम सोना भी जब्त किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे JDU हो, RJD हो, ये सारे दल DMK सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया, क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। कांग्रेस सरकार के इसी करप्शन से त्रस्त होकर अब विभिन्न प्रदेशों की जनता ने भी उनको सरकार से बाहर कर दिया है और कांग्रेस की सरकारें अब 2 या 3 राज्य तक ही सिमट कर रह गई हैं।